हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आज चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता है मैं लेकर आती हूं नए नए टॉपिक्स। तो आज भी हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लगभग 2020 के आसपास ये टॉपिक चर्चा में बना हुआ है पिनाका रॉकेट के बारे में। पिनाका क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अभी हाल में चर्चा में क्यों आया है, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, देखो पहली बात तो अगर हम बात करें पिनाका, इसका नाम पिनाका ही क्यों रखा गया है, इसके नाम के पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। पिनाका, अगर आपने रामायण देखी है तो राम जी ने जो धनुष तोड़ा था, जिसको तोड़ने के बाद उन्होंने सीता माता से विवाह किया था, उस धनुष का नाम क्या था, पिनाका। तो वहीं से इंस्पायर होकर के इसका नाम रखा गया है पिनाका। ठीक है, तो याद रखिएगा पिनाका क्यों रखा गया है, बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पे क्या है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। क्या लिखा हुआ है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो जो पिनाका है स्पेशली क्या है, जैसे आप धनुष देखते हो तो वहाँ पे धनुष का काम क्या होता है, तीर को वहाँ मतलब दूसरी जगह छोड़ना, लॉन्च करना। तो यहाँ पे भी पिनाका का काम क्या है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम सेकंड्स में या मिनट्स में ये रॉकेट्स को है लॉन्च कर सकता है। ठीक है, तो इसकी हम कैपेसिटी भी देखेंगे कि 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में कितने रॉकेट से लॉन्च कर सकता है। तो कहा था लगभग 48 सेकंड में ये 16 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। 48 सेकंड मतलब क्या है, 1 मिनट भी नहीं है, उसके पहले ही की बात हो रही है कि 48 सेकंड में ये 16 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। अगर बात करें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किसने बनाया है, तो आपको पता है ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो होती है DRDO और इसरो मिलकर बनाते हैं। लेकिन हमारा डिफेंस का टॉपिक हो गया तो यहाँ पर क्या है, DRDO, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसने बनाया हुआ है शक्तिशाली हथियार पिनाका MK3। यहाँ पे है देखो MK3, 3 वेरिएंट्स हैं इसके, MK1, MK2 एंड MK3। इसको भी हम अलग से देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं MK3 के, लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना है MK1 और MK2। देखो इनमें जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसमें होता है मारक क्षमता की। यहाँ पे चीज़ें होती कि भाई MK1 की मारक क्षमता 40 किलोमीटर थी, MK2 की जो है 60 किलोमीटर है, MK2 अपडेटेड वर्जन की जो है 90 किलोमीटर है, और जो MK3 पढ़ रहे हैं उसकी आई थिंक 125 किलोमीटर है। तो यहाँ पे अलग अलग मारक क्षमता होने वाली है। अगर देखो यहाँ पे है तो मल्टी बैरल मतलब समझाई रही है एक बार में जो बहुत सारे रॉकेट्स को लॉन्च करने का काम करता है। अगर बात किया कि बनाया किसने है, क्योंकि किसी ने तो बनाया होगा, जिसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं नाम किसी ने रखा है तो बनाया भी किसी ने होगा। इसको बनाया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसको शॉर्ट में आप ARDI बोल सकते हो, इसने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय लक्ष्यों पर घातक, मतलब देखो इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर मतलब कहीं पर हमें पहुंचना है, ठीक है, और वहाँ पे जो है बहुत सारे बम्बार्टमेंट हो रही, गोलियां चल रही, तो उस एरिया तक हमारे जो सैनिक पैदल हैं किसी भी मात्रा किसी भी तरीके से पहुँचना चाहते हैं, तो अगर आप जो है रॉकेट वगैरह छोड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ के लोग जो है जो भी हमारे दुश्मन हैं वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, तो हमें वहाँ पहुँचने में आसानी हो जाएगी। तो ज़्यादातर चीज़ों का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। फिर क्या लिखा है देखो यहाँ पे, दुश्मन के सैनिक हो गए, बख्तरबंद हो गए, सॉफ्ट स्किन वाहन हो गए, संचार केंद्र, हवाई टर्मिनल परिसर तथा ईंधन और गोला बारूद के भंडार, यहाँ तक पहुँचने के लिए या इनको नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत के पास पहले से ही पिनाका रॉकेट लॉन्चर कई संस्करण हैं। हम तीसरे संस्करण की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दूसरे 2 संस्करण हैं, इस पे कंटिन्यूसली टेस्टिंग चल रही थी और फाइनली अब हमारे पास MK3 भी अवेलेबल है। ठीक है, फिर लिखा है पिनाका, यहाँ पे देखो पिनाका M1 या MK1 की जो मार्क क्षमता है 48 किलोमीटर है। फिर क्या MK1 को ही अपडेट किया गया था, उसकी जो मार्क क्षमता है आपको 60 देखने को मिलेगी, और MK2 की जो मार्क क्षमता है वो आपकी है 90 किलोमीटर, और जो हम पढ़ रहे हैं अभी पिनाका MK3 जो है उसकी मार्क क्षमता है 125 किलोमीटर। आपको क्या लगता है ये लॉन्ग रेंज का होगा या शॉर्ट रेंज का होगा? जाहिर सी बात है लॉन्ग रेंज, यहाँ पे लिखा हुआ है 125 किलोमीटर। शॉर्ट रेंज तो आपका 40 किलोमीटर से कम होता है तो उसको हम शॉर्ट रेंज में काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 40 से ज़्यादा है, 125 किलोमीटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, विशेषताएं की बात करें, विशेषताओं की बात करें कि इसकी स्पेशलिटीज़ क्या क्या है, तो देखो चीज़ें यहाँ पे हैं। मल्टी ट्यूब लॉन्चर वाहन है। मल्टी ट्यूब लॉन्चर मतलब अब मल्टी, हर जगह मल्टी यूज़ होगा क्योंकि मल्टी रॉकेट्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मल्टी ट्यूब लॉन्चर वहाँ पे है। पुनः पूर्ति सह लोडर वाहन है यहाँ पे, मतलब कि एक बार आप जो रॉकेट लगाई 40-50 यूज़ कर लिए, आप उसको फिर से लोड कर सकते हो, फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ें वही लिखी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी देर में कितने रॉकेट्स लॉन्च करता है, तो यहाँ पर देखो लिखा है 48, यहाँ पे लिखा नहीं, 48 सेकंड में लगभग 16, क्योंकि मैंने गूगल किया था तो वहाँ पे 42 सेकंड्स में जो है 42 सेकंड्स में आई थिंक था 12 या 14 रॉकेट था। ठीक है,
तो अगर बात करें तो 48 सेकंड में लगभग 16 रॉकेट यहाँ पे लॉन्च कर सकता है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक करिएगा कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर बात करें यहाँ पे कि पेलोड कितना है, पेलोड मतलब है कि एक बार में कितना ये गोला बारूद ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 100 किलोग्राम्स पेलोड है इसका। एंटी टैंक माइंस ब्लास्ट कम्फ्री प्रेग्नेंट एम विस्फोटक जैसे कई प्रकार के वॉरहेड्स का यहाँ पे चीज़ों को ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इसकी जो है पेलोड कितना है ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे फायरिंग के समय लॉन्चर प्रणाली 4 हाइड्रोलिक रूप में संचालित आउट ट्रिगरों पर आधारित होती है। इसका मतलब क्या है? ट्रिगर्स मतलब है अलग, जैसे आप होता है ना रिमोट में ट्रिगर्स वगैरह होते हैं, वैसे यहाँ पे 4 तरीके के ट्रिगर्स वहाँ पे होते हैं। अलग अलग तरीके से आप वहाँ पे जैसे चाहो वैसा इस्तेमाल इसका कर सकते हो। फिर क्या गतिशीलता के लिए प्रणाली टाटा होगा, टाटा ट्रक पर लगाई गई, ठीक है। टाटा ट्रक यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब ऐसे वैसे ट्रक नहीं है, आपको पता है जो बंकर्स वगैरह होते हैं अच्छे खासे होते हैं, तो उनको यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब इतना पेलोड 100 मतलब 100 kg का यहाँ पे पेलोड लेके जाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अच्छे खासे ट्रक वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इसको अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो ये हमारा सारा हो गया इसके बारे में, ठीक है। अगर बात करें रॉकेट्स वगैरह की या फिर तोप, जिसको पहले हम तोप बोलते थे, अब यहाँ पे रॉकेट बोल रहे हैं। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का ही डिफरेंस है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा तोप कहाँ पे इस्तेमाल हुए। तो जो सबसे ज़्यादा तोप वगैरह इस्तेमाल हुए तो हमारे मुग़ल शासकों ने सबसे ज़्यादा तोप इस्तेमाल किए हैं। हैदराबाद के निज़ाम वगैरह ने भी इस्तेमाल किए हैं और जम्मू कश्मीर के कुछ शासकों ने भी इस्तेमाल किए हैं। जो ज़्यादा चर्चा में था, जो बाबर ने इस्तेमाल की थी तोपों का, वहाँ पर ज़्यादा चर्चा में आया था क्योंकि उसने जो जीत हासिल की थी उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा जाना जाता। उस टाइम उन्होंने अच्छी क्वालिटी के भी तोप इस्तेमाल किए थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। इसका मतलब ये है कि भाई तोप ऐसी बात नहीं है कि हम आज पढ़ रहे हैं तो आज ही बनाए गए हैं, नहीं, पहले ही मौजूद थे। जैसे पिनाका आपको ऑलरेडी बताया मैंने कि पिनाका जो है नाम अलग नया नहीं है, नाम पुराना है, सिर्फ क्या है टेक्नोलॉजी उसकी नई है। तो ये हमारा हो गया सारा इस टॉपिक के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।